यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। आज मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी का मानव विकास का चैप्टर कराऊंगी। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताती रहूंगी और अब आप मेरी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के पेपर तक मैं आपको ज्योग्राफी डेली कराऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें से तैयार करते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास आपको पता भी होना चाहिए कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक परिवर्तन से है, जो मूल्य निरपेक्ष होता है। इसी कारण वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। दूसरा अर्थ बनाएंगे हम विकास का। विकास किसे कहते हैं? विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। जहां वृद्धि मात्रात्मक में होगी, वहीं विकास गुणात्मक परिवर्तन से होगा, जो मूल्य सापेक्ष होता है। अतः विकास उस समय होता है जब वर्तमान दशाओं में गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तभी विकास होगा। जब वृद्धि अच्छी होगी तभी विकास होगा। एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ। यदि किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाती है तो इसे वृद्धि कहेंगे। परंतु यदि इस बढ़ी हुई आय से व्यक्ति के जीवन स्तर में भी सुधार आता है, शिक्षा और गुणों में वृद्धि होती है, तो इसे हम विकास कहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने खत्म करा, जिसे वृद्धि और विकास कहा गया। अब इसमें अंतर भी आ सकता है और हो सकता है एक नंबर के क्वेश्चन भी दे देंगे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, मानव विकास पर किसने क्या कहा, क्या तर्क था? डॉक्टर महबूब उलक ने क्या कहा? डॉक्टर महबूब उलक। इस अवधारणा को 1990 में डॉक्टर महबूब उलक द्वारा पेश किया गया था। अब डॉक्टर महबूब उलक कौन थे? डॉक्टर महबूब उलक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास का वर्णन उस रूप में किया गया जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है और उनके जीवन में सुधार करता है। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां लोग सार्थक जीवन जी सके। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि सार्थक जीवन किसे कहते हैं? सार्थक जीवन उस जीवन को कहा जाता है जिसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उस जीवन को सार्थक जीवन कहा जाता है। अगला, इसका मतलब है कि लोग प्रतिभा विकसित करते हैं, समाज में भाग लेते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार, एक अमर्त्य सेन का भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना, चुनाव करने की स्वतंत्रता विकास लाती है और सामाजिक और राजनीतिक संस्थान स्वतंत्रता को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच लोगों की क्षमताओं का निर्माण स्वतंत्रता को बढ़ाता है और विकल्पों में वृद्धि करता है। छोटे से शब्दों में यदि कहा जाए मानव विकास क्या है, तो मानव विकास मनुष्य द्वारा अपने विकल्पों में वृद्धि कर देना मानव विकास कहलाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, मानव विकास क्या है? मानव विकास। अब हम अगला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला स्तंभ है समता यानी समानता। यह सभी के लिए उसके लिंग, जाति, आय, जाति के बावजूद उपलब्ध अवसरों तक समान पहुंच को संदर्भित करता है। अगर किताबी भाषा याद ना रहे तो मानव विकास तभी संभव है जब समानता होगी। यदि समानता नहीं होगी, समानता शब्द का मतलब होता है सभी को एक बराबर, समाज में एक बराबर मानना, किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग, वंश के आधार पर कोई भेदभाव न करना। यदि ऐसा हो रहा है तो मानव विकास संभव है। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता शब्द का मतलब होता है आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा कर रखना, उसे सतत पोषणीयता कहा जाता है। इसका अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी वर्तमान संसाधनों का उपयोग कर सके। तीसरा होता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब होता है, उत्पादकता का अर्थ है कि मानव श्रम, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होती है जिससे लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके समृद्ध किया जाना चाहिए। और चौथा है सशक्तिकरण। इसका अर्थ होता है चुनाव करने की शक्ति होना, जो स्वतंत्रता और क्षमता को बढ़ाकर संभव बनाता है। इसे सशक्तिकरण कहा जाता है। यानी कुछ ऐसी योजनाएं चलाना, कुछ ऐसा विकास करना जिसमें लोगों की क्षमताएं उभर कर आ सके। एक और इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम, मानव विकास की समस्याओं को देखने के 4 उपागम है। पहला है आय उपागम। यह विकास को आय से जोड़ता है, क्योंकि इसके अनुसार आय स्वतंत्रता के उस स्तर को निर्धारित करती है जिसका आनंद लिया जाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। इसके अनुसार सरकार लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। और तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम में 6 बुनियादी जरूरतें, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है 6 बुनियादी जरूरतें कौन सी हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और आवास प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। और फिर है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन है,
इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। इसका उद्देश्य मानव विकास को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में मानवीय क्षमताओं का निर्माण करना है। अब आता है मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास का मापन, मानव विकास को मापने के तरीके निम्नलिखित हैं। मानव विकास सूची, मानव विकास को मानव विकास सूचकांक जिसे HDI भी कहा जाता है के माध्यम से मापा जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के प्रमुख क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर देशों को 0 से लेकर 1 तक का स्कोर देता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को दिए गए स्कोर का योग होता है। स्वास्थ्य तक पहुंचने का संकेत होता है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कैसी थी उसके आधार पर। ज्ञान तक पहुंचने के लिए यह वयस्क साक्षरता दर है और संकलन, नामांकन अनुपात और संसाधनों को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापता है। अब आता है इसका एक और छोटा सा क्वेश्चन, मानव गरीबी सूचकांक क्या है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है, इसलिए इसे मानव सूचकांक मानव विकास की कमी को नापता है, इसलिए इसे मानव गरीबी सूचकांक के नाम से जाना जाता है। यह सूचकांक 40 साल तक जीवित न रहने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर और लोगों के पास पीने के साफ पानी तक पहुंच नहीं होने और कम वजन वाले बच्चों की संख्या के आधार पर इसे मापा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP ने चलाया था, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। UNDP का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, एक छोटा क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें से। यह सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जिसे GNH भी कहा जाता है, जो मानव विकास तक पहुंचने का एक उपाय है और GNH के माध्यम से देश की प्रगति को मापने के लिए भूटान, अंडरलाइन कर लेना बेशक आप चाहे अपनी कॉपी में, भूटान दुनिया का एकमात्र देश है। GNH विकास के गुणात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कैसे की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की जाती हैं, विभिन्न देशों के मानव विकास की तुलना करने का पर पता चलता है कि क्षेत्र के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से सीधा संबंध नहीं है। तुलना के लिए देशों के उनके द्वारा अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर 4 समूह में बांटा जाता है। सबसे पहला समूह है मानव विकास का अति उच्च स्तर। सबसे पहला है मानव विकास का अति उच्च स्तर, दूसरा है मानव विकास का उच्च स्तर, फिर तीसरा है मानव विकास का मध्यम स्तर और चौथा है मानव विकास का निम्न स्तर। इसमें देशों की संख्या अलग अलग दे रखी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे देती हूँ। 0.800 से ऊपर स्कोर करने वाले देशों को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है अति उच्च में। इस समूह में लगभग 66 देश हैं। बहुत उच्च मूल्य सूचकांक वाले शीर्ष 10 देश नार्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, जर्मनी और स्वीडन है। ठीक है, और फिर आता है मानव विकास का उच्च स्तर। मानव विकास के उच्च स्तर 0.700 और 0.799 के बीच स्कोर करने वाले देश इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। इनकी संख्या 53 है और सुशासन और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश ने इन देशों में मानव विकास को उच्च स्तर को जन्म दिया है। भाई, उच्च स्कोर करने का कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाता है, अच्छा शासन है, सामाजिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। अब तीसरा आता है मानव विकास का मध्यम स्तर। मध्यम स्तर इसका जो स्कोर होता है वो 0.550 और 0.699 के बीच स्कोर करने वाले देशों को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और इस समूह में लगभग 37 देश आते हैं। इनमें से कई देश पूर्व उपनिवेश भी थे, यानी गुलाम भी थे, और राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ उच्च सामाजिक विविधता का भी सामना कर रहे हैं। अगला पॉइंट आता है फोर्थ, मानव विकास का निम्न स्तर। निम्न स्तर होने का तो आपको पता ही है, बहुत सारे कारण होते हैं, धार्मिक भेदभाव, युद्ध का होना या राजनीतिक अस्थिरता होना। अब इसमें जो स्कोर आता है वो 0.49 से नीचे स्कोर करने वाले देशों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें लगभग 33 देश आते हैं। ये देश राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक अस्थिरता, गृह युद्ध, अकाल और बीमारी की उच्च घटनाओं से गुजर रहे होते हैं। आंतरिक तुलनाओं से पता चलता है कि संस्कृति, धर्म या समुदाय मानव विकास के निर्धारक नहीं है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी व्यय का पैटर्न, राजनीतिक वातावरण, लोगों की स्वतंत्रता की मात्रा और संसाधनों का वितरण मानव विकास के स्तर में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
तो आप मेरी वीडियो को रोज देखें, रोज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इतना भी डेली पढ़ेंगे तो +90+ आपके जरूर आएंगे भाई। थैंक यू।